हाँ मेरे शौहर, ये वही हार है जो आपने मेरे बाप को पेश किया था, दिया था, और उनसे 500 अशरफियां भी नहीं ली थी। उन्होंने अपनी बीवी के साथ मुलाकात की। सुबह ये वाकया जब गांव में बताया तो तमाम लोग ये कहते थे कि आए अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी, वो बुजुर्ग इस मस्जिद में रो रो कर दुआ मांगता था और कहता था कि अल्लाह उस लड़के को हम तक पहुंचा दे, उस नौजवान को हम तक पहुंचा दे, उसका यहाँ आने का कोई इंतजाम फरमा दे ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। मेरे भाइयों, ये होता है अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करने का इनाम, और दुआ की मकबूलियत का ऐसा, दुआ की जो मकबूलियत होती है, ये दुआ मांगने का सिला। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह पर भरोसा करना सीखिए। अल्लाह के नाम पे आप मस्जिदें बनवाते हो, अल्लाह के नाम पे आप इदारे कायम करते हो, तो अल्लाह इंशाअल्लाह इनको चलाएगा भी और अल्लाह इंतजाम भी फरमाएगा। लेकिन ये तमाम खुराफातों को मेरे भाइयों बंद कीजिए, क्योंकि अगर जलसों में इस्लाह ना हो तो बेकार है। जलसों में अगर बेपर्दगी की, एक शख्स मक्के में रहता था, बेचारा बहुत गरीब था, मजदूरी करता था, तो रहता था मक्के में। उसका नाम था अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी अंसारी। आगे चलकर वो काजी भी बना, जज भी बना, फैसल भी बना। काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी अंसारी बहुत गरीब मक्के में रहता था। एक दिन बेचारा भूखा और प्यासा निकला, सोचा कि किसी को मेरे चेहरे पर नजर पड़ जाए और मेरी हालत देखकर कोई मुझे खाना खिला दे, कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मुझे कुछ खिला दे पिला दे। ये बेचारा भूखा प्यासा निकला तो इसको रास्ते में रेशम की एक थैली नजर आई। रेशम की एक थैली इसको पड़ी हुई दिखी, जो रेशम के धागे से ही बंधी हुई थी। उसने उस थैली को उठाया और खोल के देखा तो क्या देखता है, इस थैली के अंदर एक बेशकीमत बहुत महंगा मोतियों का एक हार है। इसने रेशम की उस थैली को खोला, देखा मोतियों का बेशकीमती बहुत महंगा हार है। हार को देखकर खुश हो गया और उसने फिर से बांध दिया और इस थैली को लेकर अपने घर चला आया। इसने अपने घर में रख दिया थैली को। सोचा कि चलिए अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे, अगर अब इसको बेचेंगे तो अब हमारे दिन फिर जाएंगे। अब चलें बाहर कुछ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो ये फिर घर से निकला और थैली को अपने घर रखाया, मोतियों के हार को अपने घर रख के आ गया। जैसे ये खाने काबा के करीब पहुंचता है मक्के के अंदर, तो क्या देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी ऐलान कर रहा है, एक बुजुर्ग आदमी ऐलान कर रहे हैं, मेरे पास 500 अशरफियां हैं, मेरे पास ये 500 अशरफियां हैं, लेकिन ये अशरफियां मैं उसी को दूंगा जो मुझे मेरी रेशम की थैली वापस कर देगा। मेरी रेशम की थैली गुम हो गई है, मैं रेशम की थैली देने वाले को ये 500 अशरफियां बतौर गिफ्ट, बतौर इनाम मैं उसे दूंगा। अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी ने सोचा कि ये थैली इसी आदमी की है, बुजुर्ग की है, बेचारे की, आया होगा हज करने, उम्रा करने, तो इसकी गिर गई होगी। तो पूछा कि कैसी थी, उन्होंने अपनी कुछ खास पहचान बताई, ऐसी ऐसी थी। उन्होंने कहा मेरे घर चलो। काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी उनको अपने घर लाए, ये सोचकर कि चलो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, उसका मालिक मिल गया, अब जिसकी थी मैं उसको दे दूंगा, ये बेचारा 500 अशरफियां मुझे इनाम में देगा, चलो इसी से हमारा गुजर बसर चल जाएगा। खुश थे कि आज 500 अशरफियां मुझे मिल जाएंगी। उस बुजुर्ग को वो अपने घर लाए और जब अलामत पूछी तो उन्होंने वही अलामत बताई कि रेशम की थैली रेशम के धागे से बंधी हुई और उसमें मोतियों का एक हार है और उसमें इतने इतने मोती। जब गिने गए तो उतने मोती निकले, वही चीज निकला। कहा कि हमारी है, इन्होंने दे दिया। लीजिए, जब आपकी है तो आप लीजिए, अमानतदार थे, ईमानदार थे, लीजिए आप अपनी थैली। उन्होंने भी वादे के मुताबिक 500 अशरफियां उस नौजवान को दी, लीजिए। लेकिन इस नौजवान ने कहा मैं 500 अशरफियां नहीं ले सकता, ये मोतियों के हार को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। जब आपकी थी तो आप इसके मालिक थे और हमने आपको दे दी, तो इसमें हम 500 अशरफियां क्यों लें? हमने कोई मेहनत थोड़ी की है। कहा बेटा मैं खुशी से दे रहा हूं। उन्होंने कहा मेरा जमीर गवारा नहीं करता, आपकी थैली आपको मैंने दे दी, फिर 500 अशरफी किस बात की? मैंने आपके यहाँ कोई मजदूरी तो नहीं की है। कहा कि बेटा ये बहुत कीमती हार है, इसलिए मैं तुम्हें एक बतौर इनाम के दे रहा हूं। फरमाया
नहीं शेख, आप इसको रखिए और आप जाइए। कहा बेटा तुम भूखे भी हो, कहा कुछ भी हो, मैं 500 शर्फिया नहीं ले सकता, मेरा जमीर, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। ये थैली आपकी थी, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। बहुत देने की कोशिश की बुजुर्ग ने, लेकिन इन्होंने वो 500 शर्फिया नहीं ली। वो बुजुर्ग चला गया, हज वज किया, उम्रा वगैरह किया और अपना मुल्क वापस चला गया। 5, 6, 10 साल तक काजी अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी उसी मक्के के अंदर रहते हैं और एक दिन अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। अभी अपने वतन की तरफ जा रहे हैं, मक्का छोड़ रहे हैं, अपने वतन की तरफ जा रहे हैं। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है। जब काजी अबू बकर इब्ने मोहम्मद अपने वतन जाने के लिए तैयार हुए तो समंदर का रास्ता अख्तियार किया। एक कश्ती के ऊपर बैठ गए, बहुत से मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे, ये भी उसमें बैठ गए। कश्ती जब बीचों बीच समंदर में पहुंची तो आंधी और तूफान की शिकार हो गई और कश्ती टूट गई। कश्ती टूट गई। जितने मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे एक एक करके सारे मुसाफिर डूब गए। जितने मुसाफिर उसमें बैठे थे एक एक करके उसमें सब डूब गए। अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी की जबान सुनिए, उन्हीं की जबानी सुनिए। कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। जब कश्ती टूटी तो उसके तख्ते पर मैं बैठा हुआ था और समंदर की मौजें, समंदर की लहरें उस तख्ते को लिए जा रही थी। कई दिनों कई रातें उस तख्ते को मौजें उड़ेलती रही, ले जाती रही। और एक दिन आया कि मैं बिल्कुल समंदर के किनारे पहुंच गया। जब पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मैं एक जजीरे पर पहुंच गया, एक जजीरे पर पहुंच गया। मैं वहां उठा, उस जजीरे के लोग मुसलमान थे। मुझे अज़ान की आने वाली आवाज सुनाई दी। मैं मस्जिद में चला गया, मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद लोग अपने अपने घरों पे चले गए, मैं उसी मस्जिद में रह गया और मैं कुरान पढ़ने लगा। उस जजीरे के लोगों ने मुझसे कहा क्या आप कुरान पढ़ना जानते हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस जजीरे के बहुत से लोग हमसे कुरान पढ़ने लगे, बड़े भी, छोटे भी, बच्चे भी, जवान भी हमसे कुरान पढ़ने लगे। 1-2 महीने मैंने लोगों को कुरान पढ़ाया। एक दिन उन्होंने मुझे लिखते हुए देखा तो पूछा क्या आप लिखना भी जानते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खत्तात भी हूँ, मैं लिखना भी जानता हूँ। उन्होंने कहा मुझे आप लिखना भी सिखा दीजिए। मैं उनको लिखना और पढ़ना दोनों सिखाने लगा। उन लोगों ने मुझे उस मस्जिद का इमाम बना दिया, मैं उस मस्जिद में रहने लगा। एक दिन आया कि उस गांव के लोगों ने मुझे बताया कि आया अबू बकर मोहम्मद, हमारे गांव में, हमारे कबीले में एक यतीम बच्ची है जिसका बाप अभी 3-4 साल पहले इंतकाल कर गया है। बड़ी नेक और शरीफ बेटी है वो। मैं चाहता हूं कि आपका निकाह उस लड़की से करा दिया जाए। पढ़ी लिखी लड़की है, नेक लड़की है, स्वालिहा है, बड़ी दीनदार लड़की है और उस गरीब यतीम और उस यतीम बाप की बेटी है जो बाप इंतकाल कर गया, उसकी बेटी है। इन्होंने मना किया, लेकिन लोगों ने कहा ये अच्छी बात नहीं, आप जवान भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं और आप हमारे यहाँ इमामत भी करते हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम आपका निकाह भी करा दें। उस गरीब यतीम लड़की से इनका निकाह करा दिया गया। ये तैयार हो गए। जब निकाह करा दिया गया तो निकाह के बाद इनको शब उरूसी में भेजा गया, जहां बीवी थी उनके पास भेजा गया। वो बीवी जो दुल्हन बनी बैठी थी, जब ये खुलवत खाने में उसके पास जाते हैं तो इनकी नजर अपनी बीवी के गले पर पड़ती है। क्या देखते हैं कि उसके गले में मोतियों का एक हार है और ये वही हार है हूबहू जो हार मुझे 10-12 साल पहले मक्के मुअज्जमा में मिला था। बेशकीमत, बहुत कीमती हार। ये उस हार को देखने लगे, कहते कि मेरी ये हरकत बड़ी नाजेबा समझी गई। लड़की कहने लगी, बीवी कहने लगी कि बड़े अजीब इंसान हो, मैं आपकी बीवी और आप मेरी तरफ नहीं देखते हैं, आप इस हार की तरफ देख रहे हैं, आप कुछ लालची नजर आते हैं। कहा नहीं मेरी बीवी, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, मैं इस हार को इसलिए देख रहा हूं कि यही ऐसा ही एक हार कुछ सालों पहले मुझे मक्के मुअज्जमा में पड़ा हुआ मिला था। मक्के मुअज्जमा में पड़ा हुआ मिला था।
ऐसा ही बल्कि यही हार मुझे मक्के मुअज़्ज़मा में पड़ा हुआ मिला था। इस हार को एक बुजुर्ग ऐलान कर रहे थे कि मेरा खो गया है, अगर कोई दे देगा तो मैं 500 अशरफियां उसको दूंगा। मैं उनको अपने घर लाया और ये हार मैंने उनके हवाले कर दिया। उन्होंने 500 अशरफियां मुझे दी, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैं भूखा था लेकिन अल्लाह पर मेरा तवक्कुल था, अल्लाह पर भरोसा था। इन्होंने बहुत देने की कोशिश की लेकिन मैंने 500 अशरफियां नहीं ली और उस बुजुर्ग का हार उनको वापस कर दिया। वो अपना हज और उम्रा करके वापस आ गए। उसके बाद आया गया मामला हो गया, लेकिन आज वो हार मैं तुम्हारे गले में देख रहा हूं। लड़की कहती है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे शौहर, वो मेरे बाप थे, अभी चंद दिनों चंद सालों पहले उनका इंतकाल हुआ है। वो हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह, इस दुनिया में मैंने एक ही अमानतदार और ईमानदार लड़का देखा है जिसने मेरा कीमती मोतियों का हार बिला मुआवजे वापस कर दिया। आय अल्लाह, मेरी बेटी भी जवान होने जा रही है, ऐसा कोई इंतजाम फरमाते कि मैं अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दूं। मेरे बाप तो इस दुनिया में न रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मेरे पास पहुंचाकर मेरे बाप की दुआ को कबूल फरमा लिया। हाँ मेरे शौहर, ये वही हार है जो आपने मेरे बाप को पेश किया था, दिया था, और उनसे 500 अशरफियां भी नहीं ली थी। उन्होंने अपनी बीवी के साथ मुलाकात की। सुबह ये वाक़या जब गांव में बताया तो तमाम लोग ये कहते थे कि आए अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल बाकी, वो बुजुर्ग इस मस्जिद में रो रो कर दुआ मांगता था और कहता था कि अल्लाह उस लड़के को हम तक पहुंचा दे, उस नौजवान को हम तक पहुंचा दे, उसका यहाँ आने का कोई इंतजाम फरमा दे ताकि मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूं। मेरे भाइयों, ये होता है अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा करने का इनाम और दुआ की मकबूलियत का ऐसा, दुआ की जो मकबूलियत होती है, ये दुआ मांगने का सिला। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह पर भरोसा करना सीखिए। अल्लाह के नाम पे आप मस्जिदें बनवाते हो, अल्लाह के नाम पे आप इदारे कायम करते हो, तो अल्लाह इंशाअल्लाह इनको चलाएगा भी और अल्लाह इंतजाम भी फरमाएगा। लेकिन ये तमाम खुराफातों को मेरे भाइयों बंद कीजिए, क्योंकि अगर जलसों में इस्लाह ना हो तो बेकार है, जलसों में अगर बेपर्दगी खत्म ना हो तो बेकार है। मेरे भाइयों, हमारे समाज, हमारे मुआशरे से बेपर्दगी खत्म होनी चाहिए। 2:15 बज चुके हैं और मैं जानता हूं कि इतनी रात तक अब जागना मुमकिन नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है अपने मोबाइल समेट लें।